गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हुई है जिसकी वजह से वो ऐसा बना है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन गैस सुनी तो उसका फॉर्मूला होता है H2, ऑक्सीजन गैस O2। तो वो जो O2 के अंदर दो ऑक्सीजन एटम्स है, वो उनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अट्रैक्शन जिसकी वजह से जो कोई भी कंपाउंड बना है या कोई मॉलिक्यूल बना है तो वो इकट्ठे कैसे हैं, ठीक है ना। वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा O2 है, तो O2 के अंदर ऑक्सीजन के एटम हैं, वो दोनों इकट्ठा हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है। तो इसका मतलब केमिकल बॉन्ड की जनरल डेफिनेशन क्या है कि कोई भी, चाहे मान लो ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो उसको बनाने वाला है, तो किसी भी मैटर के अंदर, कोई भी केमिकल स्पीसीज़ के अंदर जो उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ये फोर्स फील कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आकर्षण फील कर रहे हैं, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, कई टाइप के होते हैं। आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। तो हम सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं कि सबसे पहले केमिकल बॉन्ड के बारे में किसने बताया था कि केमिकल बॉन्ड कैसे होता है। तो सबसे पहले आप उसे समझने के लिए कौशल लेविस अप्रोच को समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो 1916 में इन्होंने एक अटैम्प्ट किया था। क्या किया था उन्होंने ये बोला था कि हम अगर किसी भी एटम को, अगर हम उनके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स लिख दें, सबसे पहले हम उनका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो आते हैं हम लेविस सिंबल पे। तो लेविस सिंबल क्या होता है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा बेटा लेविस सिंबल के बारे में। तो लेविस सिंबल के अंदर हम इसको बेटा कहीं कहीं पर लुईस भी बोला जाता है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप बोल सकते हो। तो लुईस सिंबल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोडियम का लुईस सिंबल लिखना है, तो हमें ये पता होना चाहिए इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जब 11 एटॉमिक नंबर है तो उसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे, 2 8 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बाहरी शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर, हमें जब लुईस सिंबल लिखना होगा तो हम उस एलिमेंट को लिखेंगे और उसके बाहर जितने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाली शेल, तो सबसे बाहर वाली शेल ये है ना, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक डॉट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लुईस सिंबल हो गया सोडियम के लिए। अब हम किसी दूसरे एलिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो होता है वो क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ये, ठीक है, मैग्नीशियम कितना होता है बेटा, 12। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 8 और ये 2, ठीक है। तो अगर अब हमें पता चल गया कि इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, 2 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब इसके पास बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। कई बार हम सिंबल चेंज करके क्रॉस भी लगा देते हैं, छोटे छोटे क्रॉस लगाने हैं तो ये हो गया हमारा क्या, मैग्नीशियम का बारे में, कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने इस तरीके से हम लुईस सिंबल लिख सकते हैं। अगर हम किसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले का लिखें तो ऑक्सीजन का लिखते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 2 and 6, ठीक है। इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, 6। तो ऑक्सीजन का हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पेयर में हमने लिख दिया। आप, मैंने डॉट थोड़े छोटे बनाए, आप बड़े बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना होना चाहिए कि विजिबल हो। तो यहाँ पे आपको विजिबल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर लगाए हैं। इसका मतलब जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले अब उसने क्या कहा कि जो लुईस सिंबल के हिसाब से जो हमने बना लिए अभी एटम्स, इनके अंदर कुछ जो हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों लेने देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हर एक जो है वो
ऑक्टेट चाहता है, अपना स्टेबल ऑक्टेट बनाना। तो यहाँ पर ये जो मेन थी, यहाँ पर ये मेन चीज़ ये है, लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स, कि जब केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं उनके बीच में, तो जो वो एटम्स थे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं थे, तो वो उनके पूरे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास था सोडियम, अभी हमने लिखा था हमारे पास सोडियम था और हमने उसका क्या दिखाया था, उसके बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि 281 कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी। अगर इसी साइड हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का बेटा आप लिख के देखोगे तो 9 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और 7। लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आए, तो हम चेंज करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, ये हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेसा, इस ये इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था कि लुईस ने ये बोला था कि हर एटम कोशिश कर रहा है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करने से क्या हो जाएगा, वो शेल कंप्लीट हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो एटम जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और यहाँ पर इसके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर आपको याद हो तो 281, अगर ये चला गया तो इसकी तो ऑलरेडी कंप्लीट है। इसका मतलब ये देने की कोशिश कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्या होगी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और अब ये दोनों साथ रहेंगे हमेशा, क्योंकि एक इसने इसको दे दिया और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये फॉर्मूला है किसका, सोडियम फ्लोराइड का। इसी तरीके से आपके बनते हैं। अब जो ये बॉन्ड बना है, ये किसकी वजह से बना है, इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की वजह से। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या दूसरा नाम इसका है आयनिक बॉन्ड। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोवैलेंट। अब ये कहाँ से आया वो मैं समझाती हूँ आपको। जैसे सोडियम है, सोडियम ने वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके पास क्या आ गया, 1 प्लस का आ गया ना। इस प्लस चार्ज को वो क्या बोलते हैं, कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का सिंपल सा मतलब यही है बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आया, प्लस का 1, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, +1। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के पास कितने एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ में। तो जो ये 2+ है, ये इसकी क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। और इसी इलेक्ट्रोवैलेंसी की वजह से, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लोरीन है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, -1। तो जो ये अब प्लस माइनस बन गए हैं, अब ये आयन्स बन गए हैं, ये एनायन बना है, वो कैटायन बना था। तो बेटा इससे कौन सा बॉन्ड बना, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन जब हमने लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद क्या बना बेटा, कैटायन, और इलेक्ट्रॉन गेन के बाद क्या बना, एनायन। तो इन दोनों आयन्स के बीच के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या दूसरा नाम इसका है बेटा आयनिक बॉन्ड। पढ़ा भी होगा आपने 10th के अंदर। तो आयनिक बॉन्ड होता है दी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, जितने भी हम बॉन्ड्स बनाएंगे उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद कोवलेंट, मेटालिक, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं, बट सबसे अच्छा बॉन्ड जो होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कह लो आप। बॉन्ड क्यों बना, ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी उसका लेने देने के बाद। इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और वो जो आयंस बनते हैं उनके आपस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक बॉन्ड कहला रही है। ठीक है, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है।